सरकार ने अचानक से एक ऐसा फैसला किया जिसने भारत के अंदर एक नई बहस को छेड़ दिया, क्योंकि सरकार का यह नया फैसला भारत के मुख्य अनुसंधान के बीच में टकराव का मुद्दा बन गया। सरकार के फैसले ने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई के बीच में टकराव पैदा किया। ऐसे में देश के रक्षा जानकार इस मुद्दे पर भिड़ गए। खबर कुछ ऐसी है कि सरकार ने अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी कि यूसीएवी जैसे ड्रोन परियोजना को एडीए से हटाकर एडीई के हाथों में दे दिया और सरकार के ऐसे ही फैसले से नया विवाद खड़ा हो गया। रक्षा जानकारों ने दावा किया कि अब भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल का भी वही हाल होगा जो निशांत और रुस्तम ड्रोन जैसे परियोजनाओं का हुआ। अब इस खबर को समझने के लिए यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि एडीए और एडीई के काम में क्या अंतर है और इन दोनों में से किसकी सफलता सबसे ज्यादा है। सबसे पहले एडीए, जिसने तेजस की जिम्मेदारी संभाली और तेजस को सफल बनाया। तेजस MK2 और एमका जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकास परियोजना का काम भी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि एडीए के हाथों में है। एडीए की सफलता की लिस्ट काफी लंबी है, जबकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि एडीई, जिसे विशेष तौर पे भारत के ड्रोन परियोजनाओं की जिम्मेदारी मिली, जैसे कि निशांत ड्रोन को एडीई ने संभाला था जो कि फेल हुआ। रुस्तम जैसे ड्रोन को भी एडीई ने संभाला और अभी भी रुस्तम 2 के पास कोई बड़ी सफलता नहीं है। और इसी को लेकर बहस छिड़ गया कि जब एडीई ने ड्रोन के क्षेत्र में भारत को कोई बड़ी सफलता नहीं दी, तो फिर ऐसे में भारत के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल जैसे भविष्य के ड्रोन परियोजना को एडीई के हाथों में क्यों सौंपा गया। हालांकि यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि सरकार एडीए पर ज्यादा बोझ नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि एडीए भारत के कई सारे भविष्य के फाइटर जेट परियोजनाओं पर काम कर रहा है। सरकार यहाँ पर फाइटर जेट और मानव रहित ड्रोन परियोजनाओं को अलग रखना चाहती है, इसीलिए अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल को एडीए के हाथों से लेकर एडीई के हाथों में दे दिया। वहीं दावा है कि डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली एडीई ने अपने पुरानी गलतियों से काफी कुछ सीखा है, जबकि डीआरडीओ दोनों के लिए तकनीकी विकास करता है। जैसे कि एडीए मुख्य तौर पे फाइटर जेट की परियोजना और तकनीक पर काम कर रहा है, किंतु डीआरडीओ भी उसमें तकनीकी सहयोग देता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं एडीई को भविष्य के ड्रोन विकास की बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई, जबकि एडीई की सफलता बहुत कम है।